दिया को विघ्न कर दिया, भाग के अपने पिता के पास गया। पिताजी अब भी मौका है, आप चाहेंगे जितने पुत्र हैं आप सभी सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन रावण ने कहा कायर डरपोक, मौत के डर से भाग के हमारे पास चला आया है। मृत्यु जब नजदीक दिखती है तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। इंद्रजीत तूने अपने नाम को कलंकित कर दिया, रावण के सिर को झुका दिया। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा वो तेजस्वी वीर प्रतापी पुत्र मेघनाथ मेरे सामने आके अपने जीवन की भीख मांगेगा और कहेगा पिताजी समझौता कर लो। किससे? उन साधारण क्षत्रियों से। तब मेघनाथ ने आखिरी बार प्रणाम किया। पिता की अनुमति, माता को प्रणाम करके युद्ध भूमि में आज मेघनाथ मरने के लिए गया है और भयंकर युद्ध किया है माई बाप लक्ष्मण से। त्राहि त्राहि मच गई है, बंदर भालुओं की लाशों से मैदान पटने लगा है। तब लक्ष्मण जी ने एक बाण से मेघनाथ के प्राण पक्षी भर लिए और इंद्रजीत देवताओं को जीतने वाला इंद्रजीत आज अधर्म का आसरा लेकर के और अपनी जीवन लीला को समाप्त करना चाहता। अब रावण के पास कोई विकल्प नहीं। याद आया हमारा एक भाई है, कौन? कुंभकर्ण। अभी तो वो बाकी है, उसको जगाया जाए। 6 महीना सोता है, 6 महीने पे बहुत खाता था इसलिए उसको जगे कैसे। नाना प्रकार के यत्न किए गए कुंभकर्ण को जगाने के लिए। उसके कान के पास रणभेरी बजाई गई, नृत्य किया गया, लेकिन वो बहुत क्या था, लालची था। किसका? स्वाद का। अच्छे अच्छे पकवानों की सुगंध जब उसकी नाक में गई तो उसकी आंख खुल गई। कुछ दिन पहले तक हमारे साथ एक बेंजू बजाते थे, नाम नहीं लेंगे उनका, कैसे कि जब चढ़ेगा तो वो कहेंगे ये बनऊ वाले। तो ऐसे ही बच्चे जब बजाते थे तो उनसे मजा लेने के लिए कहते थे भैया हो यहाँ आज प्रसाद में ना मूंग का हलवा बनता, तो बेंजू छोड़ के तुझे बनता। हम कह रहे पहले बजा लो, उतरोगे तो जो बना होगा मिल जाएगा। तो कुंभकर्ण को जब सुगंध गई ना पकवानों की तो आंख खुल गई। आंख खुली तो असुरों ने कहा कि राजा जी बुला रहे हैं। रावण के पास गया, रावण ने पूरी बात बताई। बहुत फटकारा है कुंभकर्ण। कहा अपनी वासना के चक्कर में तुमने पूरे कुल का सर्वनाश करा दिया। कामी लंपट, तुमको पता नहीं, अपनी वीरता दिखाने चले रहे। तुमको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तुम्हारे पास पत्नी नहीं थी क्या? अगर इतना ही पुरुषार्थ था तो जब जनक ने धनुष रखा था उस समय धनुष उठा के क्यों नहीं लाए होते? उस समय सीता तुम्हारी हो गई होती। तब तो मुंह छिपा के बैठे रहे और सीता का वर्ण राम ने किया और आज दूसरे की पत्नी ठाकुर और विद्वान बन रहे हो, नीति की बातें, धर्मशास्त्र की बातें सिखा रहे हो। कुंभकर्ण ने खूब फटकारा। तब रावण ने कहा देखो हमको पता था कि तुम भी साथ छोड़ोगे, क्योंकि आफत काल परखिए आफत काल परखिए धीरज धर्म करुणारी
मुसीबत में देख के आज तुम भी डर रहे हो। आज तक तो कहते थे कि कोई भी बात नहीं, हम आपके साथ हैं। आज क्या हुआ, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा आज क्यों बदल गया? तब कुंभकर्ण चला और अपनी मृत्यु निकट देख करके वो भी आज युद्ध करने चला है। विभीषण जी पहुंचे हैं, विभीषण को देख करके कहा, कुल कलंकी, तुमको पता नहीं, बहुत बड़ा धर्मात्मा था कुंभकर्ण। कहा अपने राष्ट्र पर, अपने देश पर, अपने धर्म पर मर जाना इसी में सम्मान है। आज विपत्ति काल में भाई का, कुल का, राष्ट्र का साथ छोड़ करके भाग गए और धर्म की बात बताते हो। तुम्हारा प्रथम धर्म क्या है? अपने कुटुंबियों की रक्षा करना। विभीषण ने कहा, भैया रावण अपने अभिमान में, काम की वासना में चूर होकर के अन्याय कर रहे हैं, दूसरे की पत्नी उठा के लाए। कहा वो ठीक है, ये उसका कार्य है। विभीषण जी ने क्षमा मांगा और युद्ध भूमि में महासमर छिड़ गया। कुंभकर्ण के हाथों हजारों हजार बंदर भालू मारे गए। अंत में भगवान ने उसका भी गोविंदाय नमो नमः किया, कुंभकर्ण का भी उद्धार हुआ। अब आज आखिरी रात है, सब कुछ खत्म हो गया, रावण के पास कुछ भी नहीं है। मंदोदरी ने कहा, प्रभु सब कुछ गंवा लिए, अब भी तुम चाहो तो बात बन सकती है। रावण ने कहा, मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं रे, मेरे पुत्र जिस युद्ध में चले गए, मेरा गुरु इंद्रजीत था वो भी चला गया, तो अब ये रावण की नश्वर काया रह के क्या करेगी? और जानती हो मंथरा, हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू है, अगर वो साधारण बालक होंगे तो चुटकियों में रगड़ देंगे, चुटकियों में। और अगर भगवान होगा तो ये नश्वर देह नाश हो जाएगा, उससे अच्छा कौन उद्धार करेगा इस शरीर का? मंदोदरी ने बहुत समझाया। आज पूरी रात रावण सोया नहीं है, काल को चुनौती देने के लिए प्रतीक्षित रहा। उसको अपनी मृत्यु नजदीक दिख रही थी, भयाक्रांत था। पूरी रात उसको अपने मरे हुए पुत्रों की याद आ रही थी। कहीं महाबली या कंपन, कहीं अतिकाय, कहीं सुभट, कहीं कुंभकर्ण, कहीं मेघनाथ, कहीं अक्षय। पुत्रों की तस्वीर उसकी आंखों पर उतर रही थी। मंदोदरी ने बहुत प्रयत्न किया था रावण को, सो जाइए, सुबह देखा जाएगा, सुबह रात खत्म कर दीजिएगा। रावण ने कहा, देखो युद्ध भूमि में वीर एक बार मरता है और कायर बार बार मरता है, और रावण वीर है, कायर नहीं। सुबह हुआ, रावण युद्ध करने चला। रावण की विशाल सेना, रावण का विभत्स रूप, रौद्र रूप, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित रथ देख करके विभीषण जी का धैर्य जवाब दे गया, क्योंकि रावण युद्ध के मैदान में साक्षात काल दिख रहा था। भगवान राम के पांव में पनही तक नहीं थी, रथ तक नहीं थी। विभीषण देख के अधीर हुआ। राम जी से बोला, प्रभु ठाकुर कैसे लड़ोगे भगवान? रावण के पास बड़े अस्त्र शस्त्र हैं, आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित रथ है। वह कभी आकाश मार्ग से हमला करेगा, कभी वायु मार्ग से करेगा, कभी अदृश्य हो जाएगा। आपके पास साधन का घोर अभाव है, पैर में चप्पल तक नहीं है। राम जी ने समझाया, विभीषण भैया, जिस रथ पर सवार होकर के युद्ध जीता जाता है वो रथ तो राम लेके आया। सूरज धीरज ते ही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ भजा प्रताका, सत्यशील
देवताओं ने देखा कि भगवान बिना किसी साधन के रावण के सामने खड़े हैं, तो देवताओं के जो अधिपति थे, सुरपति निज रथ तुरंत पठावा, सुरपति निज रथ तुरंत पठावा, सुरपति निज रथ तुरंत पठावा, सुरपति निज सुरपति निज रथ तुरपति निज रथ तुरंत पठावा, सुरपति निज रथ तुरंत पठावा, सुरपति निज रथ तुरंत पठावा, सुरपति निज रथ तुरंत पठावा। सुराणाम पति यस्य कथेत सुरपति, अपना रथ भेजा। कौन लेके आया? हर्ष सहित मातली ले लिया, हर्ष सहित मातली ले लिया, हर्ष सहित इंद्र का रथ आया, वो अदृश्य रथ था। प्रभु इस पे सवार हो जाओ, देवताओं के अधिपति ने आपकी सेवा में भेजा है। राम जी ने कहा वो रथ तो जिससे विजय होती है हम लेके ही आए हैं। सौरज धीरज धीरज चाकर, सत्यशील ध्वजा विभीषण जी ने कहा प्रभु उसके पास बहुत खतरनाक खतरनाक आयुध अस्त्र है। तो कहा कि हमारे पास ढाल कोनो कमजोर नहीं है। कवचय भेद विप्र गुरु पूजा, कवचय भेद विप्र गुरु पूजा, कवचय भेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपायन दूजा, यही सम विजय उपायन दूजा, यही सम विजय। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तू बिगड़ी बना दा हमर सगरी हो, दशरथ जी के लाला बना दा हमर सगरी हो, दशरथ जी के लाला बिगड़ी बना दा हमर सगरी हो, दशरथ जी के लाला बिगड़ी बना दा हमर सगरी हो, दशरथ जी के लाला बिगड़ी बना दा हमर सगरी हो, दशरथ जी के लाला। विषय लकुट अब फोड़न चाहत, लकुट अब फोड़न चाहे, विषय लकुट अब फोड़न चाहत, लकुट अब फोड़न चाहत, मर्यादा सिर गगरी हो, दशरथ जी के लाला बिगड़ी बना दा हमारे सारे हो, दशरथ जी के लाला बिगड़ी बना दा हमारे सारे हो, दशरथ जी के लाला। बीच भंवर मोरी नैया फंसी है, भंवर मोरी नैया फंसी है। हमारे फसल बा कि आपको लोगन का फसल बा, भगवान का सहारा की जरूरत बा, तो दोनों हाथ ऊपर उठा के कह जाओ कि बीच भंवर मोरी नैया फंसी है, बीच भंवर मोरी
के लगा दमनी पगड़ी हो दशरथ जी के लाला। बिगड़ी बना दामन पगड़ी हो दशरथ जी के लाला। बिगड़ी बना दामन पगड़ी हो दशरथ जी के लाला। ये भजन अयोध्या के एक संत हैं राम सहाय जी, उनका लिखा हुआ है। राम सहाय साधु दरव जवापे। राम सहाय साधु दरव जवापे। राम सहाय साधु दरव जवापे। तो पटकेली पगड़ी हो दशरथ जी के। सगरी हो दशरथ जी के। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य वैदिक धर्म की जय। पुरुषोत्तम राम की जय। अंत में भगवान ने अपने एक अमोघ बाण से रावण के नाभि में छिपे हुए अमृत का भी हरण कर लिया और रावण